Today I am continuing my lesson number 3, Nazism and the rise of Hitler. Yesterday I taught you 20 points of summary. Now I am starting from here. 21st point, the war led the world into another crisis, that is economic depression. कहते हैं जब युद्ध होता है तो नुकसान भी होता है, तो इतना जान और माल दोनों का नुकसान हो गया कि पूरे संसार में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया. इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं पैसे की तरफ से महामंदी आ गई. तो जर्मनी हैड फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन लोन्स. कहते जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध था, लोन उठा उठा के लड़ा था, हथियारों के लिए और सेना को भोजन खिलाने के लिए पैसा ही नहीं था उसके पास, तो लोन लेके उसने पहला विश्व युद्ध लड़ा था. एंड हैड टू पे वार रेपरेशंस इन गोल्ड. और जब उसको 6 बिलियन पाउंड्स का जुर्माना देना पड़ा तो उसके पास जितना गोल्ड था उसने सारा का सारा निकाल के दे दिया. जर्मनी प्रिंटेड टू मच पेपर करेंसी. जर्मनी ने इतनी ज़्यादा पेपर करेंसी बना दी थी. एज ए रिजल्ट द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल. जर्मन की करेंसी का नाम क्या है? मार्क. जर्मन की करेंसी जो थी वो गिर गई. इतने ज़्यादा पेपर छाप दोगे उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? पेपर करेंसी छाप दी. तो हमारे यहाँ जो पेपर करेंसी छापते हैं, आरबीआई के पास कंट्रोल होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, उनको पता है कितनी करेंसी छापनी कितनी नहीं. तो जर्मनी ने इतने ज़्यादा पेपर करेंसी छाप दी, बना दी, प्रिंट कर दी कि जो जर्मन मार्क था वो गिर ही गया, तो करेंसी गिर गई. तो इन दिसंबर 1923 यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 98860000 मार्क. ये देख लो कितना, $1 इतने मार्क्स के बराबर हो गया. यानी जर्मनी का तो यूएसए का $1 और जर्मनी के इतने मार्क्स, मतलब इतनी गिर गई करेंसी. तो दिस German economic crisis is famous as hyperinflation. इस जर्मन के इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया, पैसे वाइज महामंदी जो आई, इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलने लग गए. तो फाइनली यूएस बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ दिस क्राइसिस. बाद में क्या किया? जर्मनी को इस क्राइसिस से निकालने वाला अमेरिका था. बट इट वॉज ए टेम्परेरी हॉल्ट. ये भी एक टेम्परेरी हॉल्ट था. इन 1929 द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? जहाँ से हमारी शेयर मार्केट चलती है, दैट इज़ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज. क्रैश्ड कहते हैं गिर जाना. एंड 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड ऑन 24 अक्टूबर 1929. कहते हैं जब अमेरिका की वॉल स्ट्रीट ही क्रैश हो गई और 13 मिलियन शेयर्स जो थे 24 अक्टूबर 1929 को गिर गए, तो ये तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का पीरियड स्टार्ट हो गया 1929 से. तो ये 33 तक चला बेटा. तो इट वाज बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929. सून द होल वर्ल्ड वाज अफेक्टेड बाय दिस इकोनॉमिक डिप्रेशन. इस इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया ये 1929 में, इसने पूरे विश्व को घेर लिया. पूरे विश्व में ही ये पूरा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, आर्थिक महामंदी आई थी.